उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। विकास द्विवेदी नाम के युवक को 34 दिनों में सांप ने छठी बार काटा है। युवक का इलाज करने वाले डॉक्टर भी इस घटना से हैरत में हैं। उसके परिवारजन हमेशा अनहोनी की आशंका में डरे सहमे रहते हैं। पीड़ित युवक ने बताया कि सांप ने उसे हमेशा शनिवार और रविवार के दिन ही डसा है। इसी भय से वो पिछले हफ्ते अपने 2 रिश्तेदारों के यहाँ चला गया, लेकिन सांप ने उसे वहां भी डस लिया। मामला जिले के मलवा थाना इलाके के सौरा गांव का है। मैं आपको बता दूं कि सर्पदंश से पीड़ित ये जो 24 साल के विकास द्विवेदी हैं, ये मलवा एक थाना इलाका है, वहाँ सौरा गांव के रहने वाले हैं। उसने बताया, वो बताते हैं कि उन्हें 34 दिनों में 6 बार सांप ने काटा है। और उससे भी बड़ी बात है कि हर बार सांप के काटने से पहले ही इन्हें एहसास हो जाता है कि सांप काटने वाला है। शनिवार और रविवार के दिन ही उन्हें सांप काटता है। 3 बार जब इन्हें सांप काट चुका था तो इनका इलाज करने वाले डॉक्टर ने इन्हें सलाह दी कि तुम अपना घर छोड़कर कहीं बाहर चले जाओ। जिसके बाद ये अपनी मौसी के यहाँ चले गए। सांप ने उन्हें वहां भी काट लिया। वहां से अपने चाचा के घर रहने गए, लेकिन सांप ने इनका पीछा वहां भी नहीं छोड़ा और छठी बार डस लिया। युवक ने बताया कि सर्पदंश से पहले ही उसकी बाईं आंख, लेफ्ट आई, फड़कने लगती है और अंदर से सांप के काटने का भय सताने लगता है। 6 बार में इन्होंने 3 बार सांप को अपनी आंख से देखा है। और ये कहते हैं, जब मुझे सांप ने तीसरी बार काटा था तो उसी रात वो मेरे सपने में भी आया था और मुझसे बोला था कि मैं तुझे 9 बार काटूंगा और 8वीं बार तक तू बच जाएगा, लेकिन 9वीं बार तुझे कोई भी शक्ति, तांत्रिक और डॉक्टर नहीं बचा पाएगा और मैं तुझे अपने साथ लेके जाऊंगा। मैं 34 दिनों से डॉक्टर और तांत्रिकों के पास जाकर झाड़ फूक भी करवा रहा हूं, ऐसा भी इस युवक का कहना है। लेकिन ये कहता है कि इसे सांप काटने का भय बना हुआ है। इसकी फैमिली बताती है कि पहली बार 2 जून की रात करीब 9 बजे बिस्तर से उतरते समय उसे सांप ने काटा था। उसके फैमिली के लोग एक प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज के लिए लेकर गए। वहाँ 2 दिन तक वो एडमिट रहा। इलाज के बाद ठीक होकर घर आया। इसके बाद फिर 10 जून की रात 9 बजे 10 जून की रात 9 बजे फिर इस विकास द्विवेदी को सांप ने काट लिया। इसके फैमिली वाले किसी और हॉस्पिटल में लेकर गए, इलाज हुआ, फिर ठीक हो गया, घर आ गया। दूसरी बार घटना होने पर मन में सांप का इसका डर भी बैठ गया। फिर ये सावधानी भी बरतने लगा, लेकिन 7 दिन बाद 17 जून को फिर वही हुआ। घर के अंदर ही सांप ने उसे काट लिया। वो बेहोश होने लगा और फिर उसके घर वाले परेशान हो गए और फिर वो उसे फिर से अस्पताल में लेके जाते हैं। इलाज होता है, वो ठीक हो जाता है। चौथी बार सांप ने 4 दिन बाद ही उसे डस लिया। उसके परिवार वाले फिर उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर भी हैरान थे और इस बार भी वो इलाज के बाद बच गया। रिश्तेदारों और घर वालों के अलावा डॉक्टर्स भी इस बात से काफ़ी हैरान हैं और डॉक्टर्स ने उसे यही सलाह दी कि तुम कुछ दिन अपने घर में मत रहो। वो युवक भी अपने कभी मौसी के यहाँ, कभी चाचा के यहाँ जाता रहा, लेकिन वहाँ भी पिछले शुक्रवार को रात करीब 12:15 बजे उसे सांप के अंदर, माफ़ कीजिएगा, घर के अंदर सांप ने डस लिया। और ये घटना इतनी बार अब हो चुकी है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। और हैरानी की बात यह कि हर बार उसे एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन और इमरजेंसी दवाएं ये सब दी जाती हैं, ठीक होकर घर पहुंच जाता है और हर बार उसके शरीर पर एक बिल्कुल साफ स्नेक बाइट का निशान दिखता है। अभी तक कोई इसका रहस्य नहीं जान पाया कि आखिर कोई सांप उसका इस हद तक पीछा क्यों कर रहा है, जगह बदलने पर भी उससे सांप क्यों काटता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वो जो सपने देख रहा है ये उसके अपने मन के विचार हैं या वास्तव में सपने आ रहे हैं, ये भी साफ नहीं है। लेकिन अभी उसके मन में डर बैठा हुआ है कि सांप उसे अभी और काट सकता है। जैसा कि उसने बताया कि सपने में आकर उससे सांप ने कहा कि वो 4 बार उसे और काटेगा, कुल 9 बार काटना चाहता है। तो ये बहुत हैरान करने वाली बात है। जिसके साथ हो रहा है वो उसकी दहशत समझ सकता है कि आपके सामने बिल्कुल मौत का भय, मौत का सन्नाटा जब आ रहा हो बार बार, तो आपकी मनोस्थिति क्या हो सकती है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।